स्वभाव पात्र है, पात्र लेता है, दाता देता है। तो जो देने वाला है ये उपयोग ये स्वभाव के लिए देता है। स्वभाव पात्र है, ये पात्र दाता के दान को परख कर ग्रहण करता है। कि उपयोग ने शुद्ध दान दिया है या अशुद्ध दान दिया है, राग मिश्रित दान दे रहा है या राग के अभाव पूर्वक शुद्ध परिणति से दान दे रहा है। सिद्ध पहचान ले, उस दान को सिद्ध है या नहीं ऐसा पहचान कर लेता है। अगर अशुद्ध है तो पात्र उस अशुद्ध दान को ग्रहण नहीं करता। रली आनंद दे, रलता है स्वभाव, रमण करता है स्वभाव और आनंद देता है। पर्याय में जीव को आनंद देता है। आप लोगों ने सिद्ध स्वभाव के सूत्र याद कर लिए हैं। लेकिन उनका ऐसा थोड़ा भाव भी समझना है। भाव समझकर उनका स्मरण रखें तो रली आनंद देई वाला काम हो। और जिनने भी ये सूत्र कंठस्थ किए हैं, इन 20 सूत्रों का अथवा शून्य स्वभाव का पाठ करते रहिए। जैसे आप हर दिन 3-32 भाव पूजा आदि का पाठ करते हैं, ऐसे इनका भी पाठ करते रहिए, नहीं तो भूल सकते हैं। हाँ, हर दिन पाठ करेंगे तो वो चीज़ स्मरण में बनी रहे। बहुत अच्छा है। तिहि को दान दे, एक तो निश्चय परक अर्थ है कि ज्ञानी सिद्ध स्वभाव को ही दान देता है और स्वभाव सिद्ध को पहचान कर ग्रहण करता है, रलता है उपयोग स्वभाव में और आनंद देता है। दूसरा आशय है श्रावक सम्यक दृष्टि दातार तिहि को दान दे। यहाँ तिहि का मतलब 3 हो जाएगा। तिहि को दान दे माने 3 को दान देता है। यानी सम्यक दृष्टि श्रावक जो दातार है ये 3 को दान देता है। सिद्ध पहचान दे, और जो पात्र हैं वे इसके दान को पहचान कर लेते हैं। और फिर दान की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में रुलन होता है, रलन होता है। अनेक अपूर्व भाव भंगिमा का आनंद होता है और वो भाव दशा पात्र को और दातार को ही आनंद देती है। ये सूत्र का आशय है। अब ये तिहि को दान दे का जो मतलब है इसे अपन थोड़ा यहाँ
समझें। तिहि को दान दे का मतलब क्या है? इसे ज्ञान समुच्चय सार की 266 से 272 नंबर की गाथा तक स्पष्ट किया है। तिहि को दान दे, 3 को दान देता है। अब ये तिहि को 3 कौन है? इसके लिए गुरुदेव ने यहाँ लिखा है, पत्तम तिवि पयारम जिन रूपी उत्कृष्ट सावमी अविरतिया विन्नेयम दानम पत्तस्य भावना शुद्धम। ये हैं 3। पत्तम तिवि पयारम, पात्र के 3 भेद होते हैं। पत्तम तिवि पयारम कौन कौन से? उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र कौन है? जिनरूपी उत्कृष्ट, जिनरूपी उत्कृष्ट जो जिनेंद्र भगवान के समान वीतराग रूप के धारी हैं, वे उत्तम पात्र हैं, उत्कृष्ट पात्र हैं। सावमी देशवृत्ति श्रावक मध्यम पात्र है। और अविरतिया विन्नेयम, अविरति श्रावक जघन्य पात्र है, ऐसा जान। दानम पत्तस्य भावना शुद्धम, अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक इन 3 पात्रों को शुद्ध भावना पूर्वक दान देता है। दान श्रावक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। श्रावक के 60 आवश्यक कर्मों में भी दान एक आवश्यक कर्तव्य है। जैसे और सारे कार्य अपन हर दिन करते हैं, ऐसे दान भी प्रतिदिन करने का है। इसीलिए आप कुछ ना कुछ दान की भावना भाते हैं और करते हैं। ये श्रावक की आवश्यक कार्यों के अंतर्गत दान देने की परिणति होती है। ये 3 प्रकार के पात्र हैं। इन्हें 4 प्रकार का दान दिया जाता है। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र हैं वीतरागी साधु। उत्तम पात्र कौन है? वीतरागी साधु। वीतरागी साधु। मध्यम पात्र हैं देशव्रती श्रावक। मध्यम पात्र कौन है? देशव्रती श्रावक। और जघन्य पात्र हैं अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक। जघन्य पात्र हैं अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक। ये 3 पात्र हैं। उत्तम है वीतरागी साधु, मध्यम है देशव्रती श्रावक और जघन्य है अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक। इस प्रकार से ये 3 पात्र कहे गए हैं। पहले जो पात्र हैं इनकी विशेषता क्या होती है, इसको गुरुदेव ने लिखा है इस प्रकार से। जिनरूपी जिनलिंगम कम्मम क्षिपति तिवि जोई। गाथा देखना, ध्यान से सुनना। गाथा आपको पढ़ने में कठिन लगती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ा समझ कर पढ़ेंगे, बहुत सरल। समझने की दृष्टि है तो सारी चीज़ सरल हो जाती है।
जिनरूपी जिनलिंगम, जिनेन्द्र परमात्मा के रूप के समान जिन लिंग के धारी। जिनरूपी जिनलिंगम, जिनेन्द्र परमात्मा के रूप के समान जिन लिंग धारी, अर्थात वीतराग मुद्रा के धारी। यहाँ लिंग का अर्थ मुद्रा से, उनकी दशा से, जो वीतराग मुद्रा है उसे जिन लिंग कहा जाता है। वह उत्कृष्ट बात है। जिनेन्द्र परमात्मा के रूप के समान जिन मुद्रा के धारी, जिन लिंग के धारी क्या करते हैं ये? तिबिः जोएन कम्मम क्षिपति, मतलब तिबिः जोएन कम्मम क्षिपति, 3 प्रकार के योग की एकता पूर्वक कर्मों को क्षय कर देते हैं। 3 प्रकार के योग की एकता से कर्मों को क्षय कर देते हैं। तारन तरन समत्थम, और कैसे हैं? तारन तरन समत्थम मतलब तत्वमंगल। बीच की 2 लाइनों में नीचे की लाइन क्या? हाँ जी, तारन तरन समर्थ, बस ये है, जितना है ना उतने समझते। तारन तरन समर्थम मीन्स तारण तरण समर्थ। ऐसे गुरु होते हैं, ये उत्तम पात्र होते हैं जो स्वयं करते हैं और दूसरे जीवों को भी तारते हैं। तारण तरण मतलब किसी का नाम नहीं, तारण तरण किसी का नाम नहीं। तारण तरण उस जीव की विशेषता है जो इस स्थिति पर पहुंच जाता है कि जहाँ से वो स्वयं भी संसार से तिरता है और दूसरे जीवों को भी संसार से तारता है। उस अवस्था का नाम है तारण तरण। 16वीं शताब्दी में जैन दर्शन के अलावा अन्य संप्रदायों में भी क्रांतिकारी संतों का अवतरण हुआ। उनमें से ये 2 प्रमुख थे, संत कबीरदास और गुरु नानक। इन्होंने अपने ग्रंथों में, अपनी वाणी में, अपने भजनों में, अपनी साखियों में, अपने दोहों में तरन तारण, तारण तरण इन शब्दों का भारी प्रयोग किया। तरन तारण, तारण तरण। अब वहाँ भी उनके यहाँ ना के स्थान पर ना नहीं मिलता, तारण तरण ऐसा नहीं मिलता, तारण तरण न ही मिलता है, तरन तारण। और यहाँ भी मिलता है। उनका अर्थ था कि तारण तरण का अर्थ होता है जो स्वयं तिरे और दूसरों को तारे, उसका नाम तारण तरण। तो ये तारण तरण गुरु की विशेषता है, गुरु का विशेषण है। पंजाब में जो तरन तारण नाम का स्टेशन, रेलवे स्टेशन का नाम तरन तारण, पोस्ट ऑफिस का नाम तरन तारण, ये तारण स्वामी से संबंधित था। ऐसा हमारे लोगों में एक जिज्ञासा थी कि शायद गुरु महाराज वहाँ गए होंगे, क्योंकि तारण स्वामी को तारण तरण सारी दुनिया जानती है, कहती है। उनके समय से ही तारण तरण कहना शुरू हो गया था।
हमारे पूर्वजों में इस प्रकार की एक श्रद्धा की भावना जुड़ी थी कि शायद उस तरन तारण स्टेशन का नाम तारण स्वामी के वहाँ पहुँचने के कारण या तारण स्वामी से कनेक्शन होने के कारण उसका नाम तरन तारण पड़ा होगा। तो समाज के 2-4 विद्वान, कुछ श्रेष्ठी वर्ग, 1-2 वरिष्ठ विद्वान तरन तारण गए पंजाब। वहाँ ये जानकारी करने की कोशिश थी कि ये सब कुछ जो चल रहा है तरन तारण के नाम से, ये तारण स्वामी के कारण हो रहा है या अन्य किसी कारण से हो रहा है। जब इस बात की उन्होंने शोध खोज की, पता लगाया, तो उन्हें पता चला कि गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहिब में तरन तारण शब्द का काफ़ी जगह प्रयोग है और गुरु नानक पंजाब में हुए थे, तो उसके कारण से उस स्टेशन का नाम तरन तारण पड़ गया। तारण स्वामी से उस चीज़ का संबंध नहीं। हाँ जी, सही बात है। रेलगाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उस समय तरन तारण नाम का स्टेशन नहीं था, लेकिन पोस्ट ऑफिस का नाम तरन तारण था। वहाँ जो व्यवस्थाएं थी, नगर था, उसका नाम तरन तारण था। स्टेशन बन गया तो उसका नाम तरन तारण हो गया। 1868 के बाद ये सारी व्यवस्थाएं शुरू हुई। जो चीज़ जहाँ है, जब से रेलवे का निर्माण हुआ, सृजन हुआ, उसके बाद जहाँ जहाँ के गांव, जहाँ जहाँ के जो नाम थे, उन नामों से वे स्टेशन भी बने। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि 500 साल पहले रेलवे थी नहीं, तो तरन तारण स्टेशन कहाँ से आया? उस समय स्टेशन नहीं था, लेकिन आज चूँकि अपन यहाँ बैठकर 2020 में हम तरन तारण स्टेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ से बहुत पहले वो स्टेशन बन चुका था, इसलिए अपन उसकी बात कर रहे हैं। उनके समय में स्टेशन नहीं था, लेकिन जो नगर था, पोस्ट ऑफिस था, वो सब तरन तारण के नाम से प्रचलन में आ गया था। तो कहने का आशय ये है कि तरन तारण या तारण तरन ये किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। ये तारण तरन या तरन तारण गुरु की वो विशेषता है कि जो स्वयं तिरते हैं और दूसरे जीवों को तारते हैं। ते गुरु मेरे, क्या? ते गुरु मेरे और बसो जे, और आगे, ते गुरु मेरे और बसो जे, पढ़ते नहीं आप लोग, वो की स्तुति नहीं पढ़ते। सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। देखो जूम पर जो लोग सुन रहे हैं वे सब बोल रहे हैं हमारे साथ। ते गुरु मेरे और बसो जे भव जलधि जिहाज। देखो आवाज आ रही है, आ रही आवाज आ रही। ते गुरु मेरे और बसो जे भव जलधि जिहाज, आप तेरे पर तारही ऐसे श्री ऋषिराज। जो स्वयं तिरते हैं और दूसरों को तारते हैं, उसका नाम है तारण तरन। और ये केवल गुरु का ही विशेषण नहीं है, ये परम गुरु का भी विशेषण है। हमने आपको ओंकार मंत्र के बारे में जब जानकारी दी थी, तब ये बतलाया था कि 3 गुरु हैं और एक परम गुरु है। परम गुरु कौन है? अरिहंत भगवान।
तो अरिहंत भगवान भी तारण तरण कहलाते हैं। तुम तरण तारण भव निवारण भविक मन आनंद नो, सुनहु तारण तरण जी, कितने जगह पर है। भगवान के लिए, केवल ज्ञानी परमात्मा के लिए भी तारण तरण शब्द का विशेषण प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान स्वयं तरते हैं और जगत के अनेक जीवों को तारते हैं। तो ये तारण तरण जो विशेषण है, ये गुरु का भी विशेषण है और परम गुरु का भी विशेषण है। देव भी तारण तरण है अरिहंत भगवान की अपेक्षा, गुरु भी तारण तरण है, निर्ग्रंथ वीतरागी भावलिंगी साधु की अपेक्षा, और निश्चय से अपना निज शुद्धात्मा भी तारण तरण है। अब ये सौभाग्य था हमारा कि हमारे गुरु को भी लोग सब तारण तरण कहने लगे। तो यहाँ शुरू से लेकर आखिरी तक तारण तरण का ही विस्तार है। यहाँ देव भी तारण तरण है, गुरु भी तारण तरण है, आत्मा शुद्धात्मा निश्चय से तारण तरण है, और हमारे गुरु महाराज तारण स्वामी भी तारण तरण है। इसीलिए हम हाथ जोड़कर बोलते हैं जयकार, है ना। इसीलिए, और ये तो अपनी एक गरिमा की बात है, अपनी श्रद्धा और आस्था की बात है। इसमें हम अकेले तारण स्वामी को ही स्मरण नहीं करते। इस अभिवादन में देव, गुरु, धर्म, शुद्धात्मा, तारण स्वामी सब समाहित हो जाते हैं। उसमें कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, क्योंकि तारण तरण किसी व्यक्ति को नहीं कहा जाता। तारण तरण आत्मा की वो अवस्था है जिस अवस्था पर आत्मा पहुंचने के बाद स्वयं तरती है और सारे जीवों को भी तारती। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान केवल सहियो आप तेरे बरतार। कौन? क्या बहुरे गुरु गुरम परम। जो गुरु हैं उनका ध्यान करो, क्योंकि ये गुरु स्वयं तरते हैं और जगत के सभी जीवों को तारते हैं। इसलिए यहाँ आया है तारण तरण समर्थम। ये उत्तम पात्र हैं जो तारण तरण समर्थ हैं। तारण तरण समर्थ का मतलब स्वयं तिरने में समर्थ हैं और दूसरे जीवों को तारने में समर्थ हैं। अब यहाँ प्रश्न आ सकता है कि अगर गुरु तारने में समर्थ हैं तो हम सबको तार क्यों नहीं देते? हम तो संसार में रहना ही नहीं चाहते। अगर गुरु तारने में समर्थ हैं तो सबसे पहले तिरने वालों में अपना नाम है, भैया हमें सबसे पहले तार। लेकिन इस दर्शन में हर कथन की अपेक्षा होती है। हर कथन यहाँ सापेक्ष है। जब ये कहा जाता है कि गुरु संसार से तारते हैं तो ये निमित्त अपेक्षा कथन है, निमित्त सापेक्ष कथन है, उपादान सापेक्ष कथन नहीं। उपादान के तरने की योग्यता होगी तो गुरु संसार से तारने में निमित्त बनेंगे। गुरु करता नहीं है, जीव को संसार से तारने में करता नहीं, निमित्त मात्र हैं। जीव की जब होनहार भली होती है, उपादान की योग्यता तैयार होती है, तो गुरु उस उपादान की योग्यता में निमित्त बन जाते हैं। बस इतना काम है।
भगवान ऋषभदेव परम गुरु थे। मारीची उनका पोता था, लड़के का लड़का। आजकल व्यवहार भी सब आगे पीछे हो रहा है। लोग कह देते हैं मारीची ऋषभदेव का नाती था। नाती अलग चीज होता है, पोता अलग चीज होता है। मारीची आदिनाथ का नाती नहीं था। मोड़ा के मोड़ा को नाम पोता, मोड़ी के मोड़ा को नाम ऐसा है। मोड़ा के मोड़ा को नाम पोता, मोड़ी के मोड़ा को नाम नाती। तब तो वो नाना बोलता है ना। मोड़ी को मोड़ा नाती है तब तो वो नाना बोलता है, और मोड़ा को मोड़ा पोता है तब वो दादा बोलता है। तो आजकल सब एक में चल रहा है, नाती भी नाती है और पोता भी नाती है। ऋषभदेव परम गुरु थे, तीर्थंकर भगवान थे। अगर गुरु करता होता, गुरु तारने में करता होता, तो जितने जीव समूह शरण में होते हैं उन सबको भी तार देते, लेकिन नहीं तार पाते। उनमें से कितने जीव मोक्ष जाते हैं, उनके साथ जाते हैं, कितने जीव बाद में मोक्ष जाते हैं, कितने जीव स्वर्ग जाते हैं, कितने जीव मनुष्य गति पाते हैं। अलग अलग योनियों में भी जीव जाते हैं। इसका कारण भगवान तारते नहीं हैं, भगवान तरने का केवल मार्ग दिखाते हैं। उपादान की योग्यता को पकाने की विधि बताते हैं। अगर उनके द्वारा बताई गई विधि से हमारा उपादान पक गया, जाग गया और हम तिर गए, तो भगवान निमित्त कहलाते हैं। भगवान निमित्त कब कहलाएंगे? जब हम संसार से तिर जाएंगे। मारीची को आदिनाथ भगवान निमित्त नहीं बने। आदिनाथ भगवान मारीची को निमित्त नहीं बने। मारीची को निमित्त बने वे चारण रिद्धिधारी मुनि, क्योंकि उनके निमित्त से इसकी उपादान की योग्यता जागी। इसके उपादान के जागरण के समय चारण रिद्धिधारी मुनि उपस्थित थे, इसलिए आदिनाथ भगवान निमित्त नहीं कहलाए, निमित्त कहलाए वे चारण रिद्धिधारी साधु। ये घोषणा थी, ये उनका कथन था। पूछा गया था कि अपने परिवार में और भी कोई तीर्थंकर होगा, तब उन्होंने कहा था कि मारीची बैठा है, ये इसी 24 का अंतिम तीर्थंकर होगा। तो ये उन्होंने बतलाया था सब इस प्रश्न के जवाब में। ये कहना अलग चीज है, लेकिन वो तो जागा ही नहीं ना जिसे भगवान बनना है। वो जागा सिंह की पर्याय है। तो जहां से जागा वहां से उसका उपादान प्रारंभ हुआ। आदिनाथ भगवान ने बता दिया, कह दिया, इतने भर से उसका कोई काम नहीं बनना था। ये घोषणा तो अपन मंदिर विधि में आप लोग पढ़ते हैं। कारण समाज की मंदिर विधि में एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है कि पूर्व की 24 के अंतिम तीर्थंकर ने वर्तमान की 24 के प्रथम तीर्थंकर को घोषणा की, प्रसाद दिया। वर्तमान 24 के अंतिम तीर्थंकर ने आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर को घोषणा की कि ये जीव तीर्थंकर होगा। उसे अक्ता प्रसाद, इसे कहते हैं अक्ता प्रसाद, एडवांस, आगामी, होने के पहले। अभी वे हुए नहीं हैं, लेकिन अक्ता प्रसाद माने अगले समय में होंगे, ऐसी घोषणा की। इसे अक्ता प्रसाद कहा गया। तो ये कहना अलग चीज है, लेकिन कोई परमात्मा जीव को संसार से
तार नहीं सकते। तिरना तो जब भी पड़ेगा तब स्वयं को ही तिरना पड़ेगा। देव गुरु धर्म भी निमित्त मात्र हैं, जीव के कर्ता नहीं है। शास्त्र भी जीव के कर्ता नहीं है, ये केवल रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। ये बात समझने की है। तो ये उत्कृष्ट पात्र हैं, उत्तम पात्र हैं, जो वीतरागी साधु कहलाते हैं। इनकी अंतिम विशेषता यहाँ गुरुदेव ने लिखी है, जिन हुआ इच्छम प्रयत्ते, प्रयत्न पूर्वक जिनेंद्र भगवान ने जैसा उपदेश दिया है वैसा पुरुषार्थ करते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट वचनों का पुरुषार्थ करते हैं प्रयत्न पूर्वक, ऐसे ये उत्तम पात्र होते हैं, साधु होते हैं। सूत्र में जो बात आई थी, तिह को दान दे, ये 3 को दान देता है। तो 3 में से आज अपनी पहले पर चर्चा चल रही है उत्तम पात्र की। उत्तम पात्र कौन है? वीतरागी भावलिंगी साधु। वीतरागी, हाँ, भावलिंगी शब्द जरूर बोलना। निर्ग्रंथ और जुड़ जाए तो बहुत अच्छा है। निर्ग्रंथ, वीतरागी, भावलिंगी साधु। क्या है, लोग पूरा नहीं जानते ना, तो उसमें फिर भ्रम हो जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब फिर निर्ग्रंथ ही है, वस्त्र सहित नहीं होगा, परिग्रह सहित नहीं होगा। निर्ग्रंथ माने परिग्रह रहित, शील रहित। वीतरागी माने जिसके राग द्वेष बीत जाते हैं, और भावलिंगी माने आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि, जिसे आत्मा का बोध है। इसलिए 3 चीजें गुरु के विशेषण में आती हैं, निर्ग्रंथ, वीतरागी, भावलिंगी साधु। ये कहलाते हैं उत्तम पात्र। ये पात्रता बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे प्रकट होती है, कैसे बनती है, इस संबंध में अपन आगामी चर्चा करेंगे। आज हमने उस सूत्र के प्रथम प्रारंभिक शब्द पर विचार किया है, जो 3 को दान दे के रूप में आया है। 3 को दान देता है। अब ये दान कैसे पात्र ग्रहण करता है, ये बहुत विशेष चीज है। और 4 दान का जो भाव, ये बहुत अद्भुत है। मुझे लगता है कि 4 दान की परिभाषा और स्वरूप आप सुनेंगे तो आप इतने आनंदित, आत्मविभोर हो जाएंगे कि ऐसी दान की कथा, ऐसी दान की चर्चा, ऐसा दान का वर्णन, विवरण कहीं और उपलब्ध होना बहुत कठिन है। मुझे लगता है शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव ने जो निश्चय और व्यवहार के समन्वय के साथ बात कही है, ये अपने आप में बहुत अलौकिक और अद्वितीय कथन है। यथा समय उस बात को हम समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, अपनी पात्रता को जगाने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, और जैसा सद्गुरु ने हमें यहाँ मार्गदर्शन दिया है उस अनुरूप चलने का निरंतर सत्पुरुषार्थ में रख रहे हैं। यही शिष्य हम सबके लिए मंगलमय देश है।